आइए चलें जीडी ग्लोबल स्कूल की ओर। पढ़ेगा बच्चा, बढ़ेगा बच्चा, तरक्की करेगा आजमगढ़। जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़। सेवा करने का अवसर जरूर दें, बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले क्या है जनता की उम्मीद है, महंगाई और विकास को लेकर क्या कहा महिंद्रा पार्क आदर्श नगर जागृति जनता ने। देखिए इस रिपोर्ट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना दूसरा केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। कुछ ही समय बाद उनके द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, जिससे देश की जनता काफी उम्मीदें लगाई हुई है। साधारण वर्ग को उम्मीद है कि इस बजट में महंगाई कुछ कम होगी, ब्याज की दर में भी कमी आएगी, जिससे आम जनता महंगाई की जो मार झेल रही है उससे उन्हें छुटकारा मिलेगा, क्योंकि महंगाई अपने चरम पर है। और ऐसे में हर कोई ये चाहता है कि इस बार के बजट में महंगाई कम करने वाले बजट रहें। इसी के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य संबंधित चीजों का बढ़ावा मिलेगा। न्यूज़ 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र है। रामचंद्र जी, बजट आने वाला है, क्या लग रहा है कि बजट में क्या कुछ उम्मीद है? बजट में कम से कम 5 लाख की है, इसको बढ़ानी चाहिए। इसमें रिबेट ज़्यादा देनी चाहिए, 10 लाख तक करनी चाहिए। क्योंकि हर बारी कहते हैं आजकल महंगाई बहुत है, 5 लाख में होता है कुछ नहीं है, तो इसको 10 लाख तक कम से कम वो कर देना चाहिए। 10 लाख से भी थोड़ा टैक्स को कम करना चाहिए। छोटे व्यापारियों के लिए कितनी समस्या हो जाती है जब बात करी जाए तो? छोटे व्यापारियों के लिए बहुत समस्या है। कंपनी वगैरह रेट बढ़ा देती है, GST वगैरह लगा देती है। छोटे व्यापारी जो है आम आदमी से मिलते हैं, बड़ी चिकचिकबाजी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। GST को कुछ कम करना चाहिए। और दूसरा जो है 40-50 लाख तक तो GST बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, जैसा कि 20 लाख तक है, तो 50 लाख तक बिल्कुल छूट देनी चाहिए। तो क्या लग रहा है बजट जो आ रहा है, कितनी उम्मीद है आप लोगों की? इसको पूरी करके बैठे हैं जी। बाकी हर साल ऐसा ही होता है, अगर आता है तो कुछ होता नहीं है, वही का वही रह जाता है। आम आदमी की आवाज़ सुनते नहीं है। क्या तो क्या बजट पे कुछ उम्मीद है या नहीं है आप लोगों को? उम्मीद तो पूरी है जी। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है आम आदमी को इसका फायदा हो, गरीब आदमी जो इसका लाभ उठा सकें, इसमें छूट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजीव है। राजीव जी, कल बजट पेश होने वाला है, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग क्या जी, कम से कम इनकम टैक्स के इतनी दरें ज़्यादा हैं, आम आदमी इनकम टैक्स में सब कुछ निकल जाता है देते देते, चाहे सरकारी पेशा हो या वैसे जो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देता है। कम से कम 10 लाख का मिनिमम उसमें होना चाहिए, 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। महंगाई इतनी है, और 10 से 20 लाख के स्लैब पे 10% टैक्स होना चाहिए, और उससे ऊपर 20% होना चाहिए। और जो भी ब्लैक मनी है लोगों के पास, काफ़ी लोगों पे है, 20% दे के उसको वाइट करा देना चाहिए। गवर्नमेंट को स्कीम खत्म करनी चाहिए कि सब जब्त करना चाहिए। इससे पैसा अर्थव्यवस्था में आ नहीं पा रहा, देश को उसका फायदा नहीं मिलता, लोग दबा के बैठ जाते हैं। गवर्नमेंट को रूल निकालना चाहिए कि 20% दे के वाइट करा लेना चाहिए रकम को, जो देश के काम भी आए।
और पूछिए। छोटे व्यापारियों के लिए छोटे व्यापारियों के लिए कम से कम होना चाहिए कि 50 लाख तक कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, जीएसटी वगैरह कोई भी टैक्स, ताकि समाल जो लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिले, वो देश आगे भी बढ़े। क्योंकि एक छोटे व्यापारी के साथ 10 आदमी जुड़े होते हैं, सबको तरक्की करने का मौका मिले। यह है कि पेट्रोल जीएसटी में आना चाहिए, जीएसटी में आएगा तो पेट्रोल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा तो यातायात सस्ता होगा, यातायात सस्ता होगा तो चीजें सस्ती होंगी, और चीजें सस्ती होंगी तो महंगाई कम होगी। क्या लग रहा है जो बजट पेश होगा उसमें कितनी उम्मीद आप लोग रख रहे हैं कि उम्मीद क्या रखना है जी, हर बार सुनते हैं कम होगा, पर जब आता है तो पता लगता है कि अगली बार होगा। अब के तो सहलो, हर बार का यही रोना है जी। तो क्या लग रहा है कि बजट इस तरीके से सही नहीं हो पाएगा? देखो, अब की उम्मीद है कुछ करने की, गवर्नमेंट कह तो रही है कुछ करेंगे, 5 लाख तक के इनकम टैक्स पे कोई टैक्स नहीं लगेगा इनकम पर आगे पर 5 भी बहुत कम है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।